आप देख रहे हैं गुड इवनिंग नेशन। अगले 3 घंटे में देश और दुनिया की हर वो खबर आपके सामने होगी जो रखती है आपसे सरोकार। लेकिन सबसे पहले खेल की खबरों के लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी अक्षय का। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो आज हम ये दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से दिनेश कार्तिक एक बार फिर से बॉस बन गए हैं और श्रीलंका के जो फैंस हैं वो हिंदुस्तान का समर्थन क्यों कर रहे थे। इसके अलावा बात करेंगे रोहित शर्मा की जो बन गए हैं 7 हज़ारी। साथ ही आपको बताएंगे कैसे फाइनल में बांग्लादेश को हराने के बाद फैंस ने नागिन डांस किया। लेकिन सबसे पहले बात टीम इंडिया के नए धोनी की। आखिर कौन है जिसने हारी बाजी जीत ली? कौन है वो जिसने टीम इंडिया को फाइनल में विराट जीत दिलाई है, जिसके दम पर टीम इंडिया चैंपियन बनी? तो एक शानदार पारी दिनेश कार्तिक ने खेली जिसके बदौलत टीम इंडिया ने कप पर कब्जा कर लिया है। लेकिन इसके साथ ही एक और बात शुरू हो चुकी है कि क्या धोनी की जगह दिनेश कार्तिक ले सकते हैं, क्योंकि मैच फिनिशर के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी को देखा जाता है। अब वो जाएंगे तो कौन उनकी जगह ले पाएंगे, ये सवाल गहराता जा रहा था। लेकिन दिनेश कार्तिक ने जो हाथ दिखाए हैं, जिस तरीके की पारी खेली है, उम्मीद तो जगती है। और आपको एक बार फिर से हम दिखाते हैं आखिरी 2 ओवर जब दिनेश कार्तिक ने बांग्लादेश के जबड़े से मानो जीत को छीनकर भारत की झोली में डाल दिया। ज़रूरत के वक्त खेली गई पारी शायद इतनी आसानी से कोई नहीं भुला पाता है और दिनेश कार्तिक ने कल वैसी ही पारी खेली है। हमारे सहयोगी रवीश कोलंबो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। रवीश, ये कहना गलत नहीं होगा कि अपनी बेस्ट इनिंग शायद अब दिनेश कार्तिक ने कल खेली है। देखिए, अगर इंडिया इस मैच को जीता है, टीम इंडिया ने अगर इस मैच को जीता है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है और वो रीजन है दिनेश कार्तिक। क्योंकि 18 ओवर तक भारत ऐसा लग रहा था इस मैच को हार जाएगा, क्योंकि 34 रन बनाने थे और वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। विजय शंकर, क्योंकि उनको बल्लेबाजी का मौका तो मिला नहीं था ज़्यादा, तो वो टच में भी नज़र नहीं आ रहे थे। और दिनेश कार्तिक वहाँ पर आए और जो रोबेल हुसैन का ओवर था जिसमें 22 रन गए, जिस ओवर में एक छक्का, चौका, फिर छक्का उन्होंने जो लगाया, पूरा जो सेटअप था वो चेंज कर दिया। और वहां से उस 19th ओवर से बिलीव होने लगा, एक सेल्फ बिलीव जागी कि हाँ, इंडिया इस मैच को जीत सकता है। उससे पहले तक लग रहा था कि नहीं, शायद बांग्लादेश ने जो है वो निदाह से ट्रॉफी को जीत लिया। लेकिन वो जो ओवर था और वो जो बल्लेबाजी की दिनेश कार्तिक ने, वो मैं कहूंगा कि उनके करियर की तो सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी मैंने देखी है। वैसे आईपीएल में भी उन्होंने कई मैच फिनिश किए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अपनी टीम तमिलनाडु के लिए कई मैचेस फिनिश किए हैं, लेकिन इस तरीके का फिनिश इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने देखा नहीं था। और T20 क्रिकेट में भी अगर आप देखें, कभी ऐसा मौका नहीं आया है इंटरनेशनल T20 में कि आखिरी बॉल में आपको 5 रन जीतने को चाहिए और वहां पे कोई खिलाड़ी आके छक्का लगा दे। तो जो लास्ट ओवर था उसमें भी इतना रोमांच था, लेकिन बस एक ही उम्मीद थी कि अगर दिनेश कार्तिक को स्ट्राइक मिलेगी तो इंडिया इस मैच को जीत जाएगा। और ऐसा ही हुआ। आखिरी गेंद 6 रन चाहिए थे और जब दिनेश कार्तिक ने छक्का मारा तो आप देख सकते हैं कितना एक्साइटमेंट था टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में। पूरा जो क्राउड था उसमें आप एक्साइटमेंट देख सकते हैं कि सारी क्राउड जो थी वो इंडिया के लिए चीयर कर रही थी वहां पर। और ऐसा जो ब्रेवरी दिखाई दिनेश कार्तिक ने कि बॉलें बहुत कम मिली उनको खेलने के लिए, जितना भी टाइम मिला, लेकिन वहां से मैच को खींच के लाए और इंडिया को जिता दिया। कि ऐसा मैच जो कि भारत के हाथ से निकल चुका था। तो सलाम है दिनेश कार्तिक को, उनकी इस पारी को, और मैं कहूंगा उनके करियर की अब तक की सबसे बेहतरीन पारी है। जी रवीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कहते हैं अंत भला तो सब भला, और कल अंत हिंदुस्तान के पक्ष में रहा है। बांग्लादेश के लिए कहा जा सकता है कि हाथ आया लेकिन मुंह न लगाया, क्योंकि जीत के मुहाने पर पहुंच चुकी थी बांग्लादेश की टीम, लेकिन वो जीत को नसीब नहीं कर पाई है। अब आपको दिखाते हैं कि जीत के बाद, यानी टीम इंडिया जब जीत गई, लोगों ने कैसे नागिन डांस किया है। ये वो स्टेप है जो इस सीरीज़ में काफ़ी दफ़े देखने को मिला है और इसकी शुरुआत बांग्लादेश के खिलाड़ी ने की थी श्रीलंका के खिलाफ, जब एक बड़ा टोटल चेस कर रही थी श्रीलंकाई बांग्लादेश की टीम। 214 रन चेस करना था। उस वक्त जीतने के बाद कुछ इसी तरीके से बांग्लादेश के बल्लेबाज डांस कर रहे थे और अब बारी हिंदुस्तानी फैंस की थी। तो टीम इंडिया के हिटमैन ने न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से बल्कि अपनी कप्तानी पारी से T20 सीरीज में अपना लोहा मनवाया है, जिसके दम पर टीम इंडिया ने फाइनल की जंग जीती और हिटमैन की हुंकार से टीम इंडिया ने खिताब अपने नाम कर लिया।